जो नहीं मिला क्या उसका गम, की थी कोशिश कब तुमने कम। जो नहीं मिला क्या उसका गम, की थी कोशिश कब तुमने कम। जो नहीं रुका तेरे खातिर, जो नहीं रुका तेरे खातिर क्यों उसके खातिर रुकता है। जो नहीं रुका तेरे खातिर क्यों उसके खातिर रुकता है। भीतर क्यों भरी उदासी, ये भरी नदी क्यों प्यासी है। भीतर क्यों भरी उदासी, ये भरी नदी क्यों प्यासी है। हर बार दिशा सुलझाएगा, हर बार दिशा सुलझाएगा ये जीवन गंगा काशी है। और जिन पग को मीलों चलना है, जिन पग को मीलों चलना है, बस एक दो पग किसको चुभता है। जिन पग को मीलों चलना है, बस एक दो पग किनको चुभता है। जीवन गिरता उठता है, ये जीवन गिरता उठता है। इन्हीं लाइनों के साथ आपका अच्छ लक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सनाप अवध, अवध की तरफ से, इस राम की जन्मभूमि से आप सबका, भारत के किसी भी कोने में किसी भी संप्रदाय की तरफ से आपका स्वागत करता हूं अपनी पावन धरती अवध से। ज्योग्राफी की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं सभी एग्जामों के लिए, जो आपके लिए वनडे एग्जामों के लिए, यूपीएससी प्री तक के लिए ज्योग्राफी की जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, जो आप कंटिन्यू देख रहे हैं, उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने लिया था पश्चिमी घाट की, और आज उस पर आगे क्लास लेंगे हम लोग पूर्वी घाट की। क्योंकि इस समय जो चैप्टर चल रहा है भारत की भू आकृति, भारत की भू आकृति में हम लोग पढ़ चुके हैं भारत, हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, उत्तर का मैदान, दर्रे पढ़ चुके हैं, उत्तर के विशाल के मैदान का विभाजन पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां। और प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में चर्चा हो चुकी है किसकी, अरावली की, और किसकी चर्चा हो चुकी है, पश्चिमी घाट की। अरावली और पश्चिमी घाट दोनों बेटा पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप, हालांकि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को जोड़ देख सकते हैं, पिछले क्लास से कोई संबंध आपको नहीं दिखेगा। एकदम आसानी से, आसान भाषा में, बिल्कुल कोई किताबी लैंग्वेज आपको नहीं समझेगा। आपके आपके भाषा में समझाऊंगा मैं, और आपके भाषा में समझा के जाऊंगा। हाँ, हम थोड़े देसी हैं, हाँ हम थोड़े प्रिमिटिव हैं, हम थोड़े प्राचीन हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको समझा नहीं पाएंगे। लैंग्वेज कैसी भी हो, अंतर्मन का भाषा समझना जरूरी है, वो आप समझ पाएंगे अगर आप ठीक से समझिए, ठीक से जुड़िए हमारे साथ। अगर आप ठीक से जुड़े हैं, पश्चिम, ये पूर्वी घाट को आप समझ के जाएंगे। जैसे आपने पश्चिमी घाट समझ लिया था, वैसे पूर्वी घाट आप समझ के जाएंगे। चलिए, क्लास की शुरुआत करूंगा मैं आपके सामने, हमेशा जैसे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, एक प्रश्न से। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग एक प्रश्न से। वो प्रश्न का उत्तर आप देंगे, और कमेंट में भाई भर भर के उत्तर देना, ठीक है, क्योंकि पिछला क्लास पढ़ाया है तो उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन से, एक प्रश्न से। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लेंगे, और क्या प्रश्न लेंगे ध्यान से समझिएगा। पश्चिमी घाट में आपको बताना है क्या, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में निम्न पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, ये सवाल है। निम्न पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा। चलिए, सवाल आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये लग गया क्वेश्चन मार्क। अगर प्रीवियस क्लास देखा हो तो उत्तर जरूर देख के जाइएगा। चलिए, ऑप्शन पहला है, फर्स्ट ऑप्शन है, ऊपर से फर्स्ट ऑप्शन है हरिश्चंद्र, फर्स्ट ऑप्शन है हरिश्चंद्र पहाड़ी, फर्स्ट हरिश्चंद्र पहाड़ी। इसके बाद बाबा बुदन, बुदन, अन्नामलाई और नीलगिरी। ये फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ गया है। सेकंड ऑप्शन आप लोग देख, सेकंड ऑप्शन देख लें आप लोग, नीलगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी, अन्नामलाई, और एक पहाड़ी है कार्डमम। नीलगिरी,
अन्नामलाई और कार्डमम। अगला पहाड़ी आपको मिलेगा, अगला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, कार्डमम, नीलगिरी, कार्डमम, नीलगिरी, कार्डमम, नीलगिरी और अन्नामलाई। चलिए, एक ये हो गया। चौथा ऑप्शन आपको दे रहा हूं, बाबा बुदन, नीलगिरी, कार्डमम और अन्नामलाई। उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, भर के उत्तर बताइएगा। पढ़ाया है, अगर आपने इससे पहले वाला क्लास देखा है तो उत्तर देने में आप पूर्ण सक्षम होने चाहिए। और आपसे उम्मीद है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया है, कोई टॉपिक पढ़ लिया है, तो उसका आप जवाब देने में क्या हो, सक्षम हो। यही सही एजुकेशन है, यही सही अध्ययन है। अभ्यास कीजिए, जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं उसको दोबारा देखिए, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, खाना बनाते वक्त देख लीजिए। आप वीडियो को 2.5 पर कर दीजिए, 1.5 पर कर दीजिए, वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, दोबारा रिपीट कर लीजिए क्लास को, ताकि आंकड़े इकट्ठा हो जाए दिमाग में। चलिए, अब क्लास की शुरुआत करते हैं पूर्वी घाट की। पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे हम लोग पूर्वी घाट के मैप के बारे में। फिर मैं आपको एक मैप बनाऊंगा सुंदर सा, उस पर व्याख्या करूंगा। जैसा भी बनेगा, सुंदर है कि नहीं है, इसका निर्णय आप लेंगे, ठीक है। क्योंकि जजमेंटिव आप हो, हमारे टैलेंट को नापने वाले आप ही हो, वो आप ही बताओगे, रिवेट करोगे, वो आप ही बताओगे, ठीक है। आप अपना टैलेंट एग्जामिनर को दिखाइएगा, हम अपना टैलेंट आपको दिखा रहे हैं। और जब आप एग्जाम में बैठें और आपको लग जाए कि पढ़ाया हुआ मिला, तो आप समझ जाइएगा कि आपका टैलेंट और हमारा टैलेंट क्या हो, दोनों सफल हुआ। आइए मिलते हैं, देख लेते हैं कार्डमम की पहले पूर्वी घाट। तो आज का डायमेंशन समझ लेते हैं पूर्वी घाट के बारे में, कि पढ़ना क्या है पूर्वी घाट के बारे में। तो डायमेंशन में अगर हम चर्चा करेंगे कि क्या मुझे आपको बताना है पूर्वी घाट के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले पूर्वी घाट का क्या बताऊंगा बेटा, विस्तार बताऊंगा। सबसे पहले विस्तार बताऊंगा इसका, फिर इसका निर्माण बताऊंगा आपको, निर्माण बताऊंगा आपको इसका। फिर बेटा इसकी चट्टाने बताऊंगा मैं आपको, इसकी चट्टाने बताएंगे बच्चे। इसकी बेटा चट्टाने पढ़ेंगे। चट्टानों के बाद बच्चे इसमें पहाड़ियां पढ़ेंगे, इसमें जो प्रमुख पहाड़ी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। विस्तार, निर्माण, चट्टान और पहाड़ी, अब यही पढ़ेंगे और बचे हुए पार्ट इन्हीं में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। चार मुक्ता डायमेंशन होंगे इसके पूर्वी घाट के। तो सबसे पहले विस्तार को मैप पर समझेंगे, बाकी चीज के लिए तो मैप की जरूरत है ही नहीं है, बाकी के सिद्धांत की जरूरत है। तो सबसे पहले मैप पर समझेंगे, फिर एक मैप बनाएंगे और उसमें जो पहाड़ियां हैं उनको जानेंगे और निर्माण जानेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मैप पर बना दिखाता हूं। तो मैं यहां से इसको मिटाता हूं। इन चार डायमेंशन पे प्रमुख चर्चा होगी पूर्वी घाट की। आप इसको जरा समझ लीजिए, विस्तार, निर्माण, चट्टान और पहाड़ी, इन्हीं चार डायमेंशन पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। चारों डायमेंशन आप लोग देख लिए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस पर दिखाता हूं। सबसे पहले इस पर दिखाते हैं मैं आपको। ये जो आप दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, थोड़ा इसको मैं मोटा कर दूंगा पेन को, और मैं इधर देखूंगा। पेन को थोड़ा मोटा कर देने के बाद मैं आपको यहाँ एक ऐसे बनाऊंगा। ये जो पहाड़ी है, माउंट आप जो गंगा लिखा है, ये मुहाना गंगा का जो लिखा है, यहां से नीचे एक नदी बनाऊंगा मैं आपको। और इस नदी को अगर हम नदी के रूप में ही दिखाएं, चलिए पेन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये पेन को थोड़ा डार्क कर लिया है, ठीक है, पेन को थोड़ा डार्क कर लिया है। और यहां मैं एक नदी बनाता हूं, और इस नदी को मैं नाम देता हूं महानदी। इस नदी को मैंने नाम दिया महानदी। महानदी, ध्यान दीजिए, नदी का नाम क्या दिया बेटा, महानदी दिया। नदी का नाम बच्चे क्या दिया, महानदी दिया। तो यही बेटा जो महानदी बेसिन है,
यही जो बेटा महानदी बेसिन है, इसी महानदी बेसिन से बात करेंगे। और महानदी बेसिन से बात करते हुए थोड़ा ठहराव देकर समझिएगा। अगर मैं आपसे यहाँ थोड़ा सा एक मैप और बना दूं, जो पश्चिमी घाट में आपको पढ़ा चुका हूं, यहाँ पर एक मैप और बना दूं आपके लिए, और मैं इसको अगर एक नाम दे दूं, अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, क्या इसको नाम दे दूं मैं नीलगिरी। इसको क्या नाम दूं? नीलगिरी नाम दे दूं। इसको क्या नाम दे दे? नीलगिरी नाम दे। तो महानदी बेसिन से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक, महानदी बेसिन से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक आपको कुछ इस स्ट्रक्चर में दिखेगा। लिखा भी है ईस्टर्न घाट। ऐसे क्यों बनाया है? ऐसे बनाने के पीछे कारण होगा। ऐसे क्यों बनाया इसको? लगातार क्यों नहीं खींच दिया? ऐसे बनाने के पीछे कारण होगा। इस तरह खींचने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। एक कारण है, बहुत ज्यादा डिटेल भी आपको नहीं जानना है, क्योंकि आप सब, मेरा उद्देश्य अभी फिलहाल इस क्लास को केवल एक दिवसीय एग्जाम तक पहुंचाना, केवल आपको वनडे एग्जाम यूपीपीसीएस प्री तक के मैटर को, लोअर तक के मैटर को कवर करना। तो मेरा मोटिव अभी फिलहाल यही है। तो इसी उद्देश्य से ये क्लास आपको पढ़ाया जा रहा है। खासकर स्टेट एग्जाम यूपीपीसीएस के लिए जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें आपके लिए क्लास सफिशिएंट होगा। जैसे यूपी जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप, एसआई की तैयारी कर रहे हैं आप, यूपी ट्रिपल सिपेट की तैयारी कर रहे हैं आप, एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, एमपी में जो अभी वैकेंसियाँ आई हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा, दिल्ली पुलिस, इन सारे वैकेंसियों को कवर करने का मेरा प्रयास है। तो बस उतना ही सफिशिएंट डाटा है। हाँ, कुछ छूटे ना, ज़्यादा भले हो जाए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसको इसलिए बेटा ऐसे बनाया है क्योंकि ये एक तो एक महानदी महानदी है, और एक कलर में फिर से नदी वाला लूंगा, और यहां से एक नदी गुजारूंगा मैं आपके लिए, यहां से। आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी है। और फिर यहां से एक नदी गुजारूंगा, और फिर यहां से भी एक नदी गुजारूंगा। और इन नदियों का मैं नाम लिखूंगा। इन नदियों का नाम क्या लिखूंगा मैं? गोदावरी लिखूंगा। गोदावरी। इस नदी का नाम क्या लिखूंगा? गोदावरी। इसका नाम नदी लिखूंगा कृष्णा। और इस नदी का नाम लिखूंगा क्या? कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। चलिए, अगर इतनी बात आप देख लिए हैं इस इमेज में, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने इसका क्या कर दिया है? अपर्दन। क्या कर दिया इसका? अपर्दन। और अपर्दन कर दिया है, इसीलिए ये क्या हो गया? अवशिष्ट हो गया है। अवशिष्ट है यानी बचा कुचा अवभाग ही है इसका। और अपर्दन कर दिया है, इसलिए ये क्या हो चुका है? अब असतत है ये। कैसा है ये? असतत है बेटा। कैसा है बेटा? ये असतत है। तो विस्तार आपने जान लिया है एक पॉइंट में, बहुत सिंपल सा, कि उड़ीसा में महानदी बेसिन से लेकर नीलगिरी में, नीलगिरी तक असतत रूप में विस्तृत है क्या? पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का विस्तार अगर आपसे पूछे तो उड़ीसा में महानदी बेसिन से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक है। समझ में आ गया? बताएं, समझ में आ गया? ठीक है। यहां तक अगर आप समझ गए हो, तो असतत होने का कारण क्या है? क्योंकि पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का जो ढाल है, जो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है, जो पेनिसुलिया पठार, अगर मैं आपसे यहां बात करता प्रायद्वीपीय पठार की, तो बेटा जो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है वो कैसे है? तो आप बताएंगे वो पश्चिम से किधर है? पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब की ओर प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है। तो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल अगर पश्चिम से पूरब की ओर है, तो ये नदियां किधर जाएंगी? पश्चिम से निकलेंगी, पूरब की ओर जाएंगी। अगर अगर ये ढाल पश्चिम की ओर ज्यादा है और पूरब की ओर कम है, मतलब स्पष्ट है कि पश्चिमी घाट से निकलेंगी नदियां, किधर बहेंगी? पूरब की ओर। और जब ढाल की ओर बहेंगी, नदियां अपने युवावस्था में होंगी, वेग अधिक होगा, और वेग अधिक होगा, अपर्दन अधिक करेंगी, पूर्वी घाट को काट देंगी। पूर्वी घाट कैसा हो जाएगा? असतत हो जाएगा। समझ गए आपकी बात? अगर कभी आप प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अब ये बात आप समझ गए हैं, तो मैं अब आपको मैप पर दिखाऊंगा ये बात। अब आपको मैप पर दिखाऊंगा ये बातें। चलिए, आप मैप बनाएंगे
मेरे साथ। जैसे मैं बनाऊंगा आप वैसे नहीं बनाएं, जैसे मैंने प्रयास किया वैसे आप भी प्रयास करें। अभ्यास सफलता की गारंटी मैं एक बताता हूं नहीं देता, लेकिन सफलता अभ्यास से ही आती है, अभ्यास से ही आएगी एकदम तय है। आप भी कोशिश कीजिए, मैंने भी कोशिश किया है। आइए आइए समझते हैं पूर्वी घाट को, एक बहुत प्यारा सा मैप बनाते हैं और इसको समझते हैं। चलिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस पढ़ाने ही आ गया हूं, मैं आपको समझाने आया हूं। हमारे पास जो समझ है वो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आप अपने आप से हमको भिन्न मत समझिए। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं, तेरा ही साया मैं हूं, तुझ में समाया मैं हूं। लगता है हर पल ये मुझे, तेरा ही साया मैं हूं, तुझ में समाया मैं हूं। बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूं मैं, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हॉस्टलों में जिंदगी काटते हैं, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह टमाटर महंगे हो जाने से लहसुन के छौके हुए दाल खाते हैं। ठीक है, अपने से भिन्न मत समझिए, अपना जोड़कर पढ़िएगा। किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, नंबर चैनल पर मिल जाएगा। आप हमसे बात करना चाहते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तुरंत बताइएगा। देखिए बेटा, ये इमेज बनाया मैंने। चलिए, अब मैं यहां पर बनाऊंगा क्या, पूर्वी घाट। चलो, तो पूर्वी घाट यहां बनाएंगे। और यहां पर मैं नीला कलर से बनाऊंगा क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियां हैं। मजाक की बात है, सीरियस मत लीजिएगा। मजाक है भाई, मजाक। किसी पिक्चर का डायलॉग है, कौन सा, वेलकम बैक। भाई मजाक है, मजाक वही वाला मजाक है। चलिए देखिए, नीलगिरी पहाड़ी, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ। और पेन थोड़ा मोटा हो गया। चलिए, ये नीलगिरी पहाड़ी समझिएगा। ये है कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए, समझ गया, नीलगिरी पहाड़ी। तो इसको ऐसे बनाया है क्योंकि अभी आप समझ ही चुके थे। और यहाँ एक नदी गुजार लेते हैं, आप भी गुजार लीजिए मेरे साथ। इस नदी का मुहाना आप लिख लेंगे। कौन सी नदी है तो आप कह दोगे कौन सा नदी, महानदी। ठीक है, आपने यहाँ महानदी लिख लिया। तो महानदी से लेकर, महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक क्या है, पूर्वी घाट का विस्तार है। ऐसा क्यों है, ये असतत है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप मेरे साथ एक नदी गुजारेंगे ऐसे। बिल्कुल अपने कॉपी पर ऐसे उतारिएगा जैसा मैं कह रहा हूं। कोई भी एग्जामिनर आपसे सवाल पूछकर निकल नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। गोदावरी, कृष्णा, और नदी का नाम क्या है, कावेरी। नदी का नाम क्या है, कावेरी है। ऐसे बह रही है। इधर वाली ढाल क्या, बंगाल की खाड़ी है। अब अगर इसकी विस्तार की बात करेगा तो सबसे पहले एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, वरना आपके दिमाग में ओवरलैप हो जाए कोई इंफॉर्मेशन, ये मैं नहीं चाहता हूं। तो अब आप समझ चुके हैं। दो चीजें बताऊंगा विस्तार में, असतत क्यों है और कहां से कहां तक विस्तृत है। अब आप मुझे खुद बता देंगे, मुझे पता चल गया कि आपको आ गया है। चलिए, तो सबसे पहले पूर्वी घाट के विस्तार की हेडिंग डालेंगे हम लोग। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। पूर्वी घाट का विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार। चलिए, विस्तार में पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका विस्तार, इसका विस्तार। मैं चाहता तो आपको पीपीटी बना के दिखा देता, फिर उसमें कुछ रह नहीं जाएगा दम। इसका विस्तार उड़ीसा में, इसका विस्तार उड़ीसा में महानदी बेसिन से लेकर, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन से लेकर, लेकर नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी तक, नीलगिरी पहाड़ी तक असतत रूप
में है, असतत रूप में है। अब अगर आपसे मैं कह दूं कि असतत होने का क्या कारण है, तुम तुरंत उत्तर बता दोगे, मुझे पता चल गया है। आप तुरंत उत्तर बता दोगे क्या असतत रूप में है, तो असतत होने का क्या कारण है। तो असतत होने का कारण तो आप जान ही गए हैं, आप ही बता दो भाई मुझे, ठीक है। क्या, देखो असतत का कारण क्या है। असतत का कारण, यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, असतत का कारण पश्चिमी घाट की नदियां निकलकर, पश्चिमी घाट की नदियां पूर्वी घाट की ओर, पूर्वी घाट की ओर क्या कर देती हैं, क्या करती हैं, प्रवाहित करती हैं। पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होती हैं, होती हैं। जैसे बड़ी नदियों में अगर एग्जाम्पल पूछ ले, जैसे एग्जाम्पल पूछ ले, तो एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, महानदी, महानदी, और कौन सी, गोदावरी, गोदावरी, और कौन सी नदी, कृष्णा। ये बड़ी नदियां बता रहा हूं मैं, कृष्णा, और कौन सी नदी, कावेरी नदी, कावेरी, यानी प्रवाहित होती हैं। जैसे कृष्णा, कावेरी, ये नदियां, ये नदियां पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट का अपर्दन कर देती, ये नदियां पूर्वी घाट का क्या कर देती, अपर्दन कर देती हैं, और जिसके कारण ये क्या हो जाता है, अवशिष्ट हो जाता है। क्लियर हुआ भाई, बोलो। चलो ठीक है, समझ गया हूं, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये अपर्दन कर देती हैं। अब ये पूर्वी घाट की ओर ही क्यों प्रवाहित होती हैं भाई, क्योंकि, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है, ये पूर्वी घाट की ओर ही क्यों प्रवाहित होती है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां एक छोटा सा इमेज, आप भी ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे। असल में मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट क्या है, कागार है। अगर आप कभी देखोगे इस इमेज को, तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। चलिए देखिएगा, ये एक डायग्राम है, थोड़ा ठीक से समझिएगा। यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं, इधर वाले एरिया में, ये वाले एरिया में, ये, इसको मैं लिखता हूं अरब सागर, ये मैं लिखता हूं अरब सागर। क्योंकि अरब सागर धंस गया, क्योंकि अरब सागर इधर धंसा हुआ है, तो यहां आपको क्या मिलेगा, मैदान। तो इस एरिया में क्या मिलेगा आपको, मैदान। ये क्या है, मैदान। अब ये कौन सा मैदान है, तो आप कहोगे पश्चिमी तट मैदान है ये। कौन सा मैदान, पश्चिमी तट का क्या है, मैदान है। और ये क्या कहोगे भाई, तो ये तो पढ़ा ही चुका हूं, ये तो पढ़ा ही चुका हूं आपको। ये क्या कहोगे आप, तो ये कहोगे पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। अब इधर आपको पड़ेगा ढलान, तो अब इधर पड़ेगा आपको ढलान। ये क्या है, ये दक्कन का पठार वाला एरिया है, ये दक्कन का पठार वाला एरिया है, ये दक्कन का पठार वाला एरिया है। फिर बीच में ऊंचा क्यों बना दिया है, ये पूर्वी घाट वाला एरिया है, ये पूर्वी घाट वाला एरिया है। और फिर इधर क्यों बना दिया, फिर इधर आपको पड़ेगा क्या, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में आपको फिर क्या पड़ेगा, तो आप कहोगे फिर क्या पड़ेगा, पूर्वी तट मैदान, पूर्वी तट मैदान पड़ेगा। और अब फिर एक हम लोग जल लेंगे, और यहां क्या लिख देंगे, जल बना देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी लिख दें। बताइए,
क्या इतनी बात मैं आपको क्लियर कर पाया हूं? एकदम। हाँ जी, ठीक है। चलिए, ये है मतलब क्या, मतलब ये कुछ ऐसे है, ऐसे है। इसका कगार कुछ ऐसे दिखेगा आपको। असल में मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट कोई पर्वत नहीं है, कागार है, वरंश है ये, वरंश है पश्चिमी घाट। कागार नहीं है वो, कोई पठार कोई पर्टिकुलर पर्वत नहीं है वो। ठीक है, तो ये कारण हो गया है। तो अब अगर आपसे पूछे तो भाई साहब नदियां जाहिर सी बात है भाई किधर बहेंगी, पूरब की ओर बहेंगी। अगर आपसे कभी पूछे कि ये जो क्रम बनाया मैंने ये कैसे बनाया, तो आप बताएंगे क्या, वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो कभी कभी आप जब एग्जाम दोगे, जैसे यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दोगे, तो वो पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना, तो आप क्या बताओगे, पश्चिमी अरब सागर, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठारी क्षेत्र, पूर्वी घाट और पूर्वी तटीय मैदान, और इधर क्या मिल जाएगा आपको, बंगाल की खाड़ी। सिंपल, जेट सिंपल है। ठीक है, समझ गए आप। ये हमने बात कर लिया विस्तार की। अगर विस्तार की लंबाई की बात कर लेता आपसे, कहता भाई कितना लंबा है, तो बेटा असतत है तो लंबाई तो नापा जा नहीं सकता, तो कुछ अलग अलग किताबों में अलग अलग लंबाई है। तो इसकी औसत लंबाई की बात कहा गया है। क्या कहा गया है इसकी, औसत लंबाई की। तो अगर पूर्वी घाट के औसत लंबाई की बात करें, औसत लंबाई, तो औसत लंबाई की अगर बात करेगा पूर्वी घाट के, तो बच्चे इसकी अलग अलग लंबाई है। कहीं कहीं से किसी किसी किताब में आपको 1100 मीटर मिल जाएगा, किसी किसी किताब में आपको 1100 लिखा मीटर मिल जाएगा, और किसी किसी किताब में 1350 किलोमीटर। ये इसकी औसत लंबाई मिलेगी आपको। किसी किताब में आपको दर्शाने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी एवरेज हाइट पूछ ले, इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछ ले, अगर आपसे, अगर औसत ऊंचाई पूछ ले आपसे, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई 650 मीटर है इसकी। औसत ऊंचाई 650 मीटर है बेटा। अब अगर इसकी औसत ऊंचाई 650 मीटर है, तो जाहिर है कि सबसे ऊंची चोटी भी कोई होगा। तो सबसे ऊंची चोटी क्या है, मैं यहां बना के दिखाता हूं। यहीं आंध्र प्रदेश में आपको एक चोटी मिलेगा, आंध्र प्रदेश में आपको एक चोटी मिलेगा। नहीं, यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आपको एक चोटी मिलेगा, बना देता हूँ। यहाँ एक चोटी मिलेगी आपको, दो चोटियां आपको याद रखना है। और यहाँ उड़ीसा में एक चोटी मिलेगा आपको, इसी में। चलिए देख लीजिए कौन कौन सी चोटियां मिलेंगी। मैं इस चोटी को इधर लिखूंगा आपकी, क्योंकि उधर मुझे अभी आपको कुछ बना के दिखाना है। थोड़ा ऐसे लेकर जाऊंगा, ऐसे। इस चोटी का नाम लिखूंगा जिंदागाड़ा, जिंदगढ़ा, जिंदगाड़ा। अलग अलग नाम आपको मिल जाएगा, कहीं जिंदगाड़ा या जिंदागाड़ा। ये जो जिंदगाड़ा है, ये आंध्र प्रदेश में बेटा स्थित है। आंध्र प्रदेश में 1680 मीटर ऊंचा है, 1680 मीटर ऊंचा है। और यही बेटा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब इस चीज को मैं कहाँ दिखाऊंगा, थोड़ा सा स्पेस कमी के कारण इसको यहां दिखाऊंगा। ये जो चोटी है इसका नाम महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी है। और ये उड़ीसा में है। ये 1501 मीटर ऊंचा है बेटा। कितने मीटर ऊंचा है बेटा, ये 1501 मीटर ऊंचा है बेटे। कितने मीटर, 1501 मीटर ऊंचा है। एनसीईआरटी ने बच्चा, गजब की बात है कि उन्होंने बताया है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, महेंद्रगिरी है। विवादित मामला है बच्चे। अगर जिंदगाड़ा और महेंद्रगिरी दोनों आए तो आप महेंद्रगिरी उत्तर मार के आइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा है महेंद्रगिरी पूर्वी घाट के। आप गूगल करेंगे तब भी महेंद्रगिरी है आपको दिखाई देगा उड़ीसा में, लेकिन वास्तव में बच्चे ये लिखा हुआ है 1680 जिंदगादा आंध्र प्रदेश में है। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्या आप ये समझ पाए हैं? अब
अगर आप इतना समझ गए हैं तो सर्वोच्च चोटी आप जिंदगादा लिख लेंगे और दूसरी सर्वोच्च चोटी क्या लिख लेंगे, महेंद्र गिरी लिख लेंगे। अब इसके निर्माण की बात करेंगे। तो अगर हम पूर्वी घाट की बात करेंगे कि कैसा पर्वत है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का निर्माण, भाई साहब अरावली के बाद भारत की दूसरी सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अब पहली पहली वाली नहीं देता, पहला पहला प्यार अब नहीं देता, अब देता है कुछ और। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये कैसा पर्वत है अगर आपसे पूछे, पहली पॉइंट तो ये कैसा पर्वत है, तो ये वलित या फिर आप कहेंगे मोड़दार पर्वत है। और हम सब जानते हैं अगर मोड़दार पर्वत है तो भ्रंश का टकराव क्या है, अनिवार्य है। याद कीजिए, हिमालय पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाया था, एक बार फिर बताता हूं बच्चे। वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब दो प्लेटें आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं। जब दो प्लेटें आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, तो एक प्लेट कहां धंस जाता है, नीचे। एक प्लेट कहां धंस जाता है, नीचे। कौन सी प्लेट बच्चे, सागरीय प्लेट। सागरीय प्लेट कहां धंस जाता है बेटा, नीचे धंस जाता है। और स्थलीय प्लेट, स्थलीय प्लेट क्या होता है, ऊपर धंस जाता है। और बीच में क्या बनता है, भ्रंश। बीच में क्या बनेगा, भ्रंश, या क्या होगा, भूसन्नत। क्या होगा, भूसन्नत। अब अगर भूसन्नत है तो होगा क्या फिर, तो ये कौन सी भूसन्नत है, तो बच्चा याद रखे मोड़दार पर्वत है। ऐसे पहाड़, ऐसे प्लेटों के ऐसे खिसकाव को अपसारी खिसकाव कहते हैं, या अपसारी प्लेट कहते हैं, सॉरी अबसारी प्लेट कहते हैं। कौन सी प्लेट बच्चे, अबसारी प्लेट कहते हैं। अबसारी प्लेट, कैसी प्लेट, अबसारी प्लेट। तो ये अबसारी प्लेट है। अगर अबसारी प्लेट है और ये मोड़दार पर्वत है बच्चे, अगर ये बेटा मोड़दार पर्वत है तो इसमें भूसन्नत ही हुआ होगा। तो बच्चे अगर पूछे कौन सी भूसन्नत, तो बहुत ठीक से सुन लीजिएगा, कुड़प्पा भूसन्नति। कुड़प्पा भूसन्नति, कुड़प्पा भून्नति भूसन्नति से हुआ है। क्या इसका निर्माण कब हुआ है, अगर आपसे पूछ ले कब हुआ है बेटा, कब, तो कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कब, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन काल में। याद कीजिए अरावली बच्चे कब बना था, प्री कैम्ब्रियन में। अरावली कब बना था, प्री कैम्ब्रियन में। ये थोड़ा सही लिख देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आए। कैम्ब्रियन काल में हुआ है, किसमें, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन काल में हुआ। और अगर ये कैम्ब्रियन काल में हुआ है बच्चा, तो अरावली के बाद, अरावली के बाद बेटा, अरावली के बाद भारत की, भारत की सबसे, भारत की दूसरी सबसे प्राचीन मोड़दार और अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मोड़दार और अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ध्यान दीजिए, मैंने मेरा बच्चा यहां बताया अपशिष्ट पर्वत है, और अपशिष्ट होने का मैंने अभी कारण आपको बताया था। ये ध्यान दीजिए, ये बेटा नदियां निकल रही हैं, नदियां अपर्दन करेंगे तो बचा कुचा ही भाग तो बचेगा। तो जो पूर्वी घाट की नदियां, जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, निकल कर क्या कर दी, अपर्दन, तो बचा कुचा भाग ही तो बचा है। तो जब बचा कुचा भाग बचा है तो अपशिष्ट हो चुका है या अवशिष्ट हो चुका है। तो अरावली के बाद क्या है, दूसरा सबसे अवशिष्ट है। चलिए, अगर यहाँ तक अब आप आ ही चुके हैं, समझ चुके हैं अगर यहाँ तक की बातें, तो बच्चे ध्यान समझ लें। अधिक अपर्दन किया है, असतत है, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल कैसे है। चट्टाने बात कर लेते हैं, मैंने आपसे कहा था चट्टाने, तो इसके चट्टानों की बात कर लें। यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं समझ गए ये बात,
ये बात समझ गए हैं? बताएं, समझ गए हैं ना आप बात? ठीक है। अगर बेटा चट्टानों की बात करेंगे तो यहीं पर बहुत छोटी सी बात लिख देता हूं, चट्टाने। चट्टानों में किसकी प्राथमिकता है इसकी? तो इसके चट्टानों में बच्चा ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट आपके घरों में खूब लगा जाता है, किचनों में, जीने पर खूब कुर्बानी चुकाया है अरावली और पूर्वी घाट जैसे लोगों ने। ग्रेनाइट, नीस, ग्रेनाइट, नीस। इनके अलावा बच्चों क्या? कुड़प्पा। कुड़प्पा बच्चे, कुड़प्पा। कुड़प्पा यानी बाबू कोयला, यानी इसी पर बेटा कोयला भी पाया जाता है। कहां पर? नदियों में। कहां पर बच्चे? नदी बेसन में, नदियों के, नदियों के, नदियों के बेसन में कोयला भी पाया जाता है। नदियों के बेसन में बच्चे क्या पाया जाता है? इसमें कोयला भी पाया जाता है। किसमें? पूर्वी घाट में। तो इसमें कोयला भी पाया जाता है पूर्वी घाट में। ये हमने बात कर लिया किसके बारे में? किसके बारे में बाबू? निर्माण के बारे में। ठीक है, निर्माण के बारे में जान लिया। अब बच्चे आपको कुछ और बातें जानना है। इसमें बेटा कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का क्रम आपसे पूछेगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। उड़ीसा में बच्चे यहां एक पहाड़ी मिलेगी आपको, यहां पर। इन पहाड़ियों का क्रम आपसे खूब पूछेगा। उड़ीसा में एक पहाड़ी मिलेगी बेटा आपको यहां पर, और इस पहाड़ी का नाम मिलेगा आपको रंपा। रंपा पहाड़ी मिलेगी। कौन सी पहाड़ी बेटा? रंपा पहाड़ी। यहीं पर बच्चे आपको एक पहाड़ी और मिलेगा। यहीं पर बेटा आपको एक पहाड़ी और मिलेगा। और आप एटलस उठा के देखिएगा तो आपको जरूर देखेगा बेटा, इस पहाड़ी का नाम मैं यहां लिख देता हूं, नायागढ़। कौन सा पहाड़ी बच्चे? नायागढ़। कौन सी पहाड़ी बेटा? नायागढ़। अब नीचे अगर आप आंध्र प्रदेश में आ जाओगे, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियां मिलेंगी जिनको मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊंगा। ये पहाड़ियां बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में खूब पूछा जाता है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियां यहाँ। चलिए एक पहाड़ी यहाँ बना देता हूँ, एक पहाड़ी यहाँ बना देते हैं, और एक यहाँ बना। अब इन पहाड़ियों का मैं नामकरण दे देता हूँ आपके सामने किसी दूसरे कलर से। यहाँ जो पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है नल्ला, लल्ला माला। लल्ला माला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बेटा? नल्ला माला पहाड़ी। अगर माला पहाड़ी के नीचे आओगे बेटा तो आपको एक पहाड़ी मिलेगा, ये वाला का पहाड़ी का नाम वेली कोंडा, और वेली कोंडा पहाड़ी, वेली कोंडा पहाड़ी। और बेली कोंडा के नीचे बच्चे आओगे तो आपको मिलेगा पाली कोंडा। कौन सी पहाड़ी? पाली कोंडा पहाड़ी। और पाली कोंडा के नीचे आओगे बेटा तो क्या मिलेगा? नागरी। कौन सी पहाड़ी? नागरी पहाड़ी। और ये चारों पहाड़ियां आपको एक राज्य में मिलेंगी जिसका नाम मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। राज्य का नाम आपको क्या लिखा मिलेगा? आंध्र प्रदेश। चलिए इसको थोड़ा थोड़ा इधर करते हैं, नीचे स्पेस खाली था थोड़ा। चलो आगे देखिए। अब बच्चे आप उड़ीसा में, यहाँ पर तमिलनाडु में कूद पड़ो। तमिलनाडु में मैं कुछ पहाड़ियां दिखाऊंगा जो दूसरे कलर से दिखाऊंगा आप। ये कलर है, हो सकता है लोकेशन थोड़ा आगे पीछे हो, डजन मैटर, क्योंकि भाई सेम टू सेम बन नहीं पाएगा, आपको याद रखना है। सेम टू सेम कोई नहीं बना पाएगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एक पहाड़ी आपको मिलेगी, इस पहाड़ी का नाम मिलेगा आपको जाबेदी। जाबेदी। इसके नीचे आपको एक पहाड़ी मिलेगा सेवराय। सेवराय। सेवराय के नीचे आपको एक पहाड़ी मिलेगा जाबेदी, सेवराय, पंचमलाई। पंचमलाई, पंचमलाई। और इसके नीचे एक पहाड़ी मिलेगा आपको सिरुमलाई। सिरुमलाई, सिरुमलाई। और आपको मिलेगा क्या? एक पहाड़ी और नाम मैं भूल गया हूं, पालिनी। पालिनी। ये मिलेंगी आपको क्या? पहाड़ियां। और ये सारे पहाड़ियां आपको किस राज्य में मिलेंगी? तुरंत फटाक से उत्तर बताइए। तमिलनाडु में।
कहां पर बेटा? तमिलनाडु में। भाई मजा आ गया पढ़कर? बताओ, बोले जरा, मजा आया पढ़कर कि नहीं? ठीक है, मजा आया पढ़कर। अब जरा ध्यान से सुनिए, दो तीन बातें और याद रखना है बेटा। इधर बच्चे क्या है, आपने इधर देखा, ये वाला एरिया क्या है, तो आप, मैं इसको एक बार पानी से ढक देता हूं पूरा, इस वाले एरिया में पानी बना देता हूं। इस वाले एरिया में मैं क्या बनाता हूं आपके लिए? पानी। पानी मैं दिखाना चाहता हूं यहां पर आपको। पानी का मतलब क्या दिखाना चाहता हूं बेटा? यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये दिखाना चाहता हूं। और बच्चे अब बंगाल की खाड़ी में कुछ पूर्वी घाट के बारे में कुछ स्पेशल नोट लिखेंगे आप। क्या? कि यहाँ जो औसत वर्षा होती है बेटा, औसत वर्षा, जो औसत वर्षा होती है यहाँ पर बेटा, वो कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर होती है बेटा यहाँ वर्षा। अगर इतना वर्षा होगा बच्चा, तो यहाँ पर क्या होगा? जैव विविधता होगा। तो जैव विविधता, जैव विविधता, शायद जैव विविधता, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता हूं। जैव, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी अधिक है। क्या यहाँ पर अधिक है? अधिक है बेटा। किसके बाद बच्चे? यहाँ बच्चे सदाबहार बन पाए जाते हैं, सदा नहीं। यहाँ पर बच्चे क्या है, वर्तमान में इसको अधिक अपर्दन कर दिया गया बेटा, इतने तीव्र ढाल में बच्चे अधिक अपर्दन कर दिया गया, तो कटीले शिखर, तीव्र ढाल बच्चे, और ऊबड़ खाबड़ भूमि। तो बच्चे ये वर्तमान में क्या हो चुका है बेटा? ये वर्तमान में, वर्तमान में उर्मिल, वर्तमान बेटा उर्मिल मैदान, उर्मिल मैदान में बदल गया है। वर्तमान में उर्मिल मैदान में क्या गया? बदल गया है। यहाँ बच्चे कटीले, क्या कहेंगे आप यहाँ पर बेटा? यहाँ बच्चा आप कहेंगे कटीले शिखर, कटीले शिखर, शिखर पाए जाते हैं, कटीले शिखर बच्चे पाए जाते हैं। तीव्र ढाल यहाँ पाया जाता है, ढाल तीव्र होता है यहाँ पर, इस पर ढाल क्या होता है बच्चे? तीव्र होता है। ऊबड़ खाबड़ भूमि, ऊबड़ खाबड़, कैसा? ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र है ये। कौन सा? पूर्वी घाट। ऊबड़ खाबड़ क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है बच्चे। ये भारत का, भारत का दूसरा हॉट स्पॉट है, भारत का दूसरा हॉट स्पॉट है, भारत का दूसरा हॉट स्पॉट है ये। ठीक है, कौन? पूर्वी घाट। ये बच्चे भारत का क्या है? दूसरा हॉट स्पॉट है। अब आप बताएं जरा पूर्वी घाट के बारे में और कोई कमी रह गया? अगर आपने इसकी चोटी नहीं लिखी थी, तो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या बताएंगे आप? सबसे ऊंची चोटी तो मैंने आपको बना के दिखा दिया था। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी बच्चे क्या होगी? तो आप बताएंगे क्या? जिंद घड़ा, 1680 मीटर। कहां पर बेटा? आंध्र प्रदेश में। 1680 मीटर कहां पर? आंध्र प्रदेश में। लेकिन बच्चे अगर कुछ स्रोतों की बात करेंगे, कुछ स्रोत में क्या बताया गया है, तो आप बताओगे उड़ीसा में। क्या? उड़ीसा में, उड़ीसा में महेंद्रगिरी, उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर, ये इसकी क्या बताया गया है? चोटी बताया गया है। बच्चे यहां से चोटियां और ये सब बहुत कम सवाल आपके पेपर में आएंगे, लेकिन ये पहाड़ियों का सवाल आपको आए दिन पेपर में मिल जाएगा। कहेगा पूरब से पश्चिम पहाड़ियां कौन से हैं, कहेगा उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों का क्रम क्या है,
कौन में से पूर्वी घाट में पहाड़ियां नहीं है? ये सवाल आपके सामने आए दिन पेपर में आएंगे। इनके ढाल का क्रम भी बच्चे कभी पूछ सकता है आपको, आपसे इनका ढाल का क्रम भी बेटा आपसे कभी पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है, ये क्या युवा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है, युवा पर्वत है कि अवशिष्ट पर्वत है कि अवशिष्ट पर्वत है। अब आप बताएं उत्तर देने में सक्षम होंगे कि नहीं? भाई चाहे जिस प्रकार से पूछ लें आप बता दीजिएगा। अब अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। हाँ ये जरूर है, ये जरूर है कि वनडे एग्जाम में यार आपके पेपर में एक दूसरी परीक्षाओं के लिए गारंटी है, यूपीपीसीएस प्री देकर आओ, यूपीएससी प्री देकर आओ, पूर्वी घाट से सवाल पूछे आपके पेपर में फंसेगा। ठीक है, चलिए अगर देख लिए हूँ, अगर अच्छा लग गया हो तो क्लास को लास्ट में क्या क्या हम कीजिएगा, फीस देकर जाइएगा। कैसी फीस? 10 KB आंकड़ी, 10 KB आप डाटा देकर जाइएगा मुझे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ लगाते हो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वही मेरा फीस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, अपने आसपास को पॉजिटिव माहौल रखिएगा, स्पर्श ऐसा रखिएगा कि बड़ों को आदर मिले, छोटों को प्यार मिले और महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिले, डर ना मिले। शेर बनकर मत जीनिएगा, शेर जंगल में रहता है, उसे जंगल में रहने दीजिए। आप पुरुष बनिए, पुरुषोत्तम की तरफ बढ़िए, राम के आदर्शों का पालन कीजिए। राम अपने आप को शेर नहीं बताते, राम अपने आप को पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम है। और अगर पुरुषोत्तम है तो आप पुरुष बनेंगे तो आपके आसपास के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। आप शेर बनेंगे तो आपके 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 जो आसपास के लोग हैं वो डर महसूस करेंगे। चॉइस इज योर, आपको डर फैलाना है कि प्यार फैलाना है? ठीक है, चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर प्यार फैलाना है पुरुषोत्तम की तरफ बढ़िएगा, राम के आदर्श की तरफ बढ़िएगा। डर फैलाना है शेर बनिएगा, और शेर की जगह एक ही जगह होती है, जंगल होती है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।